ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। बोलो भाई नहीं हजरत, बोले तो अटकरी। भाई अटकाना मकसद नहीं है और हंसाना भी मकसद नहीं है, कुछ समझाना मकसद है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। बोलो बेशक बोलो। बैटरी चार्ज करके जा रू सो मई। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। 2014 में जितना पावर था आज वो पावर नहीं है। अब डाउन बैटरी डाउन होती सब। बोलो इंशाल्लाह बोलो। अब इंशाल्लाह ताला मजलूमों की बैटरी चार्ज होगी, सच्चे हिंदुस्तानियों की बैटरी चार्ज होगी। वो पीएम टेम्परवरी पीएम, ये पीएम परमानेंट पीएम है। सब जने मेरा नाम का माना कौन भी नहीं पूछ रहे। मुजम्मिल बोले तो क्या हजरत कौन भी नहीं पूछ रहा। गुग्गू पीएम बोले तो क्या ये बोला वही पीएम प्राइम मिनिस्टर। फर्क यही है वो जिस्मों पे राज करता है, ये आजिज दिलों पे राज करता है। गर्ज बात कहीं से कहीं चले गई। अर्ज कर रहा था एक आग अमेरिका को सेक करके रख दिया। इसराइल की बोलती बनोगे। साइंस बेकार हुई कि नहीं हुई, नाकाम हुई कि नहीं हुई, परेशान है। मैंने यहां तक पढ़ा मौलाना माहिर फलकियात जो हवाओं का इल्म रखते हैं, जमीन और आसमान का इल्म रखते हैं, क़ब्ल वक्त बताते हैं कि कब तूफान आने वाला है, बारिश कब आने वाली है, जलजला कब आने वाला है, आंधियां कब आने वाली है। किस्म का इल्म रखने वालों को माहिर फलकियात कहते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त लॉस एंजेलिस की आबो हवा का इल्म हमको ये बताता है, हमारी टेक्नोलॉजी और तरक्की को सामने रखने के बाद कि हवा का रुख इधर होना है, लेकिन इन दिनों हवा का रुख इधर क्यों हो रहा है ये हमारी समझ से बाहर है। इस पर हमारा ईमान है। बंदा जो चाहता वो होता नहीं, खुदा जो चाहता है वो होता है। बंदा जो चाहता वो होता नहीं, खुदा जो चाहता है वो होता है। साइंस को छोड़ो, तरक्की को छोड़ो, अल्लाह ने जो फरमाया अमल करो, नबी ने जो फरमाया वो अमल करो। आज औलाद से मोहब्बत भी खत्म हो गई। दुनिया के फितनों में से ये फितना है, औलाद की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा करो, औलाद की तमन्ना दिल के अंदर रखो। शादी हो गई, अल्लाह ताला के पास दुआएं करो कि अल्लाह कसरत से औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह फरमा बरदार औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह मुती औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला के पास दुआओं में से ये दुआ जरूर करना, कसरत से दुआ। औलाद हो, फरमा बरदार औलाद हो, न फरमान औलाद ना हो, ये दुआ करो। 2 क्या, 1 क्या, 3 क्या, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 8 हो, 7 हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी यही है। पैगंबर का फरमान इन उलमा से आपने सुना होगा, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों, मैं चाहता हूँ कि तुम कसरत से बच्चे पैदा करो। असर के मैदान में या जन्नत में मेरी उम्मत जब कसरत से होगी तो मुझे बहुत ज्यादा फख्र होगा। मैं तुम पर
पूरे नबियों की उम्मत के मुकाबले फख्र करूंगा। अल्लाह ने मेरे नबी को इसकी बशारत भी दी और पैगंबर ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला के दीदार के लिए जन्नत में जब बंदे जमा होकर अल्लाह के दीदार के लिए खड़े रहेंगे, आदम की उम्मत से लेकर ईसा की उम्मत तक तमाम जन्नतियों की तादाद 40 सफ होगी और सिर्फ मेरे नबी की उम्मत की तादाद 80 सफ होगी। कितने सफ? 80 सफ। और आका के फरमान का फायदा दुनिया में भी है। ये ना समझो मेरे प्यारों, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे जन्नत में पैदा होगा, हशर में पैदा होगा। दुनिया में भी हमको ज्यादा बच्चे पैदा हो, दुनिया में भी हमको ही ज्यादा फायदा है। मैंने देखा, उलमा ने देखा, पढ़े लिखे लोग देखे होंगे, जहां कीदा लोग देखे होंगे, जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं वो बुढ़ापे में परेशानी होती। क्या हजरत बात सही है? सही है। 7-8 बच्चे रहे तो वो बूढ़े माँ बाप परेशान नहीं होते। ये बेटा नहीं देखा तो वो बेटा देखता, वो बेटा नहीं देखा तो ये बेटा देखता, ये बेटा नहीं देखा तो ये बेटा देखता, वो बेटा नहीं देखा तो वो बेटा देखता। 2 तरह के देखो, एक लकड़ा एक लकड़ी। लकड़ी तो चले जाती है, लकड़ा भी चले जाता है। माँ बाप के वारसी हमेशा वो बूढ़े माँ बाप उस एक लड़के को सुबह से लेकर शाम तक खुश करने पर लगे रहते हैं, उनके बच्चों को तोलते रहते हैं, बहू के नाज नखरे बर्दाश्त करते हैं, बहू के जुल्म पर सब्र करते हैं। क्यों? एक है सहारा चला गया बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात सही है कि गलत है? अरे मुंडी तो हिलाओ। वो एक भी चला गया तो बेड़ा गर्क, हमें कौन देखेगा? जाओ ओल्ड एज होम्स, बूढ़ों का घर भोपाल में होगा, इंदौर में होगा, बेंगलोर में है और बड़े बड़े शहरों में है। मैंने बेंगलोर के ओल्ड एज होम का दौरा किया, साथियों के साथ वहां मैं फ्रूट लेकर गया। वहां मैंने जितने बूढ़े माँ बाप को देखा, मैंने 2 बातें वहां से निकाली। पहली बात बताकर आगे गुजर जाता हो, मौका मिल जाए तो 2-3 बात अर्ज करो। तमाम के तमाम बूढ़े वो थे जिनकी औलाद एक या 2, बस। क्या नबी का फरमान, फायदा किसे? जरा गौर करें आप। तुम्हें ज्यादा बच्चे पैदा करो बोलकर हमें बोल रहे ना, मदरसों को देने का मतलब नहीं है, पहले तुम्हारा फायदा है। मदरसे आबाद के आबाद ही आबाद रहेंगे। 100 बच्चे ना हो, 1 बच्चा भी रहे तब भी मदारिस कामयाब। 1 बच्चा भी अगर मदरसे में रहे तब भी वो मदरसा कामयाब। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह शरीफ अली थानवी फरमाते हैं, एक मदरसा ऐसा जो 100 साल चला, तवज्जो से सुनना, एक मदरसा ऐसा जो 100 साल चला, करोड़ों रुपए खर्च हुए, एक बच्चा हाफिज कुरान बना, समझ जाओ कि वो मदरसा कामयाब हो गया। कितने साल चला? 100 साल। खर्चा कितना हुआ? करोड़। उल्लू बोलो, करोड़ों बोलो, अंकल सुन लेंगे। परेशान है वो लोग, ये मदरसे चलते कैसा बोलकर। यूपी में सर्वे करको छोटे अंकल थक गए। अब आपके स्टेट का क्या हाल है मालूम नहीं, हमारे स्टेट में भी हालात खराब होने थे, अच्छे हो गए। मदरसे के पीछे पड़े ही हैं लोग। ये मदरसे को पैसा आता कैसे है? फीस भी नहीं, डोनेशन भी नहीं, देने वाले भी फीस नहीं देनी मदरसों को।
नहीं देने वाले भी स्कूल को फीस दे रहे हैं, यही फर्क है। जिनको देने की ताकत नहीं वो भी स्कूल को दे रहे हैं, जिनको देने की ताकत है वो भी मदरसों को नहीं देते। फिर भी मदरसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? इत्मीनान से चल रहे हैं। सबसे अच्छा खाने वाले इस वक्त मदरसे के बच्चे, क्या मौलाना? मैं तो इंदौर में दूसरे इलाकों में बोलता हूँ, सास के घर में दामाद को उतना अच्छा नहीं मिल रहा जितना मदरसे में बच्चों को मिल रहा है। माशाअल्लाह, कौम की नजर बड़ी खराब। मुर्गा ही नहीं बकरा उतारना। सास के घर में दामाद को उतना अच्छा नहीं मिलता। अरे मैं भी 4-5 मदरसों का जिम्मेदार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फोन पे फोन आता है, हजरत बकरा है भेजो। नंबर के साथ बकरे ही कट्टे तैयार। चंद दिन पहले साहब बोले, हजरत बच्चों को दावत करना कैसी करना हजरत? बोला ऐसी करो जैसे तुम्हारे वलीमे में दावत हो। वैसे किए, मछली, छोटे का गोश्त। छोटे का गोश्त बोले तो समझते हैं? अरे कोड वर्ड चलता क्या है? नहीं चलता। छोटे का गोश्त, बड़े का गोश्त, ये चलता कोड वर्ड नहीं? बहुत जगह चलता है। मुझे भी एक साहब बोले, हजरत शादी में छोटे का गोश्त। मैं बोला छोटे का तो कुत्ते का, तेरी बकरे का। बकरे का सही का कुत्ता भी है। छोटे का गोश्त, मछली, तीतर, मुंह में पानी आ रहा। बिरयानी, मुर्गी, 2 किस्म के मीठे, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न। अब बताओ मेरे दोस्तों, मदरसे खा रहे कि नहीं खा? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मदरसों का निज़ाम तो ऐसा निज़ाम है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। फरमाते थे खौफ में कोई पैदा हुआ तब भी यहाँ रिज़्क़ के फैसले होते हैं, खौफ में कोई मर गया तब भी यहाँ रिज़्क़